बड़े सेठ से पंगा ले लिया। क्या सेठ की जिद के आगे उसका ठेला बंद हो जाएगा या बिना मिलावट वाली कचौड़ी का स्वाद जीतेगा? श्याम खुशी से कचौड़ी पलटते हुए कहता है, अरे सीमा, देख रही हो हमारी कचौड़ी का रंग? एकदम शुद्ध सोने के लड्डू जैसी चमक रही है। इसकी महक से ही मुर्दे को भी भूख लग जाए। सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, बस बस रहने दीजिए, अपनी ये कविता बंद कीजिए और मुझे वो मसालदानी पकड़ाइए। सुबह से ये सिलबट्टा पीस पीस कर मेरे हाथों में दर्द हो गया है। शादी के नए नए दिनों में आप मुझे भी ऐसे ही सोने का लड्डू कहते थे। अब देखिए, मैं चटनी पीस रही हूँ और आप कचौरी पर कविताएं लिख रहे हैं। अरे पगली, ऐसा क्यों बोलती है? तू नहीं होती तो इस शाम की क्या औकात थी? इस कचौरी में जितना जादू मेरे हाथों का है, उससे कहीं ज्यादा तेरी तीखी मीठी चटनी का है। तू और मैं मिलते हैं तभी तो ये कमाल का स्वाद बनता है। तभी हाथ में लाठी पकड़ते हुए और हांफते हुए काकी वहां आती हैं। अरे ओ श्याम, तेरे ठेले के पास आते ही इस देसी घी की महक से मेरे घुटनों का दर्द छू मंतर हो जाता है रे। मेरी बहू घर में रोज सुबह उबला हुआ दलिया खिला खिला कर मार रही है। जल्दी से एक कचौरी तो लगा दे। श्याम हंसते हुए कहता है, आइए काकी, आपके लिए ही तो गर्मा गर्म निकाल रहा हूँ। देख बेटा, दही थोड़ा ज्यादा डालना और ऊपर से वो तीखा वाला मसाला छिड़कना। सच बता रही हूँ श्याम, शहर के बड़े बड़े होटलों में खा लिया, पर जो सुकून तेरे हाथ की कचौरी में है वो कहीं नहीं। इन्हें तो बस यही पागलपन है काकी। कहते हैं मुनाफा कम हो तो चलेगा, पर तेल और मसाला हमेशा एक नंबर ही इस्तेमाल करूँगा। काकी मजे से खाते हुए कहती है, ये तो अच्छी बात है बेटी। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। ऊपर वाले के पास जाए तो कम से कम लोग ये तो कहें कि आदमी सच्चा था। ओ श्याम, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है और मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में है। श्याम हाथ जोड़ते हुए कहता है, नमस्ते सेठ जी, क्या बात हो गई? मुझ गरीब के हाथ में आपकी इज्जत कैसे आ गई? आप तो बड़े आदमी हैं। बात यह है कि शहर से एक बहुत बड़े व्यापारी विश्वनाथ जी आज मेरे घर आ रहे हैं। उनके साथ मेरी एक बहुत बड़ी जमीन की डील होनी है। उन्हें गांव का खाना बहुत पसंद है। शाम को वो मेरे घर रुकेंगे। तुझे शाम तक अपनी सबसे बेहतरीन कचौड़ियाँ बनाकर मेरे घर लानी है। बस इतनी सी बात सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी सबसे बढ़िया कचौरी बनाकर लाऊंगा। विश्वनाथ जी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे पूरी बात तो सुन। एक छोटी सी शर्त है। विश्वनाथ जी अपनी सेहत को लेकर बहुत नखरे वाले इंसान हैं। जब वो खाएं तो तुझे बस इतना कहना है कि ये कचौरी इटली के स्पेशल ऑलिव ऑयल में तली गई है और इसके अंदर जो मसाला है वो हिमालय की खास ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बना है। बस इतना बोल देना, वो इम्प्रेस होकर मेरी डील पक्की कर देंगे। सीमा हैरानी से कहती है, ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? इटली कहाँ से आ गया और हिमालय की जड़ी बूटी? हमने तो वो कभी देखी भी नहीं। अरे अक्ल की अंधी, वो सब हम सच में थोड़ी डालेंगे तो अपना यही मूंगफली का तेल और रोजमर्रा का मसाला। लेकिन शहर वालों के सामने थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है। समझ गया श्याम? बस एक छोटा सा झूठ बोलना है। इसके बदले मैं कचौरी के तुझे 2 गुने पैसे दूंगा। श्याम चेहरा गंभीर करते हुए कहता, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। गेंडालाल गुस्से में कहता, क्या बक रहा है? क्यों नहीं कर सकता? सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, पर अपने काम से बेईमानी नहीं कर सकता। लोग मेरे ठेले पर भरोसे से आते हैं। सादे तेल को इटली का तेल बताना और घर के मसाले को हिमालय की जड़ी बूटी बताना, मुझसे ये झूठ नहीं बोला जाएगा। जो व्यापार झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो वो कभी न कभी गिर ही जाता है। आप किसी और को देख लीजिए। गेंडालाल अपमानित महसूस करते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू गेंडालाल को ना कहे। कल से तेरा ये ठेला इस चौराहे पर कैसे लगता है मैं भी देखता हूँ। जा, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे। मैं शहर से स्पेशल डाइट शेफ बुलवाकर तेरी कचौरी से 100 गुना बेहतर डाइट राज कचौरी बनवाऊंगा। तब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। सेठ गेंडालाल पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। सीमा चिंता से श्याम की तरफ देखती है। रात का समय। श्याम उदास चेहरे के साथ चारपाई पर बैठा है। सीमा एक गिलास पानी लेकर आती है और उसके पास वहीं बैठ जाती है। क्या हुआ जी, अभी भी उसी बात को लेकर परेशान है?
सेठ जी की धमकियों से डर गए क्या? डर नहीं लग रहा सीमा, दुख हो रहा है। दुनिया कैसी हो गई है, ईमानदारी से किए गए काम की कोई कीमत ही नहीं बची। अगर आज एक झूठ बोल देता तो 4 पैसे ज्यादा आते। तेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आता। मेरी इस जिद की वजह से तुझे भी तो कष्ट झेलने पड़ते हैं। सीमा मुस्कुराते हुए श्याम का हाथ पकड़ती है। आपने मुझे बहुत साड़ियाँ दिलाई हैं, लेकिन उन सबसे ज्यादा कीमती मेरे लिए वो मंगलसूत्र है जो आपने ईमानदारी की कमाई से मेरे गले में डाला है। श्याम हैरानी से कहता है। सीमा, तुझे सेठ जी की बातों का बुरा नहीं लगा? अगर कल उसने हमारा ठेला नहीं लगने दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो सब मैं देख लूंगी। जरूरत पड़ी तो किसी दूसरे गांव जाकर ठेला लगा लेंगे, पर सिर झुकाकर नहीं जिएंगे। पैसे चले जाएं तो वापस आ जाते हैं, पर इंसान की इज्जत और जमीर एक बार बिक जाए तो दोबारा नहीं मिलता। आज जब आपने सेठ जी को मुंह पर मना कर दिया ना, तो सच बता रही हूँ, मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आप शांति से सो जाइए, जो होगा अच्छा होगा। शाम की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं और वो सीमा को कृतज्ञता से देखता है। सेठ गेंडालाल और शहर के व्यापारी विश्वनाथ आमने सामने महंगे सोफे पर बैठे हैं। विश्वनाथ का चेहरा थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा लग रहा है। टेबल पर एक अजीब सी दिखने वाली डिश रखी है। पास में ही काकी भी खड़ी है, जो कुछ मांगने आई थी पर तमाशा देखने रुक गई। खाइए ना विश्वनाथ जी। ये शहर से आए मेरे स्पेशल शेफ ने बनाई है। ऑयल फ्री, ग्लूटेन फ्री, डाइट राज कचौरी। इसके ऊपर जो बारीक दाने हैं वो ब्राजील से मंगाए गए ब्राजील नट्स हैं। आप सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, इसलिए खास आपके लिए बनवाई है। विश्वनाथ बेमन से एक चम्मच कचौरी मुंह में रखता है। खाते ही उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। विश्वनाथ खांसते हुए कहता है, अरे बाप रे, पानी। और फिर पानी पीकर कहता है, ये क्या खिला दिया सेठ जी? ऐसा लग रहा है जैसे गत्ते का कोई टुकड़ा चबा रहा हूँ। ये ऑयल फ्री तो पता नहीं, पर टेस्ट फ्री पक्का है। मैंने तो इसे देखते ही सोच लिया था। ऐसा लग रहा है जैसे गोबर के उपले पर किसी ने कंकड़ चिपका दिए हो। मेरे तो वैसे भी 2 ही दांत बचे हैं, इसे चबाऊंगी तो वो भी टूटकर हाथ में आ जाएंगे। गेंडालाल झेपते हुए बोला, अरे काकी तो चुप कर। विश्वनाथ जी, वो क्या है ना, गांव का भारी खाना आपको पचता नहीं, इसलिए आपकी सेहत के लिए। अरे गेंडालाल जी, मैं शहर में सुबह शाम वो उबली हुई घास फूस खाकर पक चुका हूँ। मैं यहाँ आपके गांव में इसलिए आया था। जी, आपके ये जो नाटक और दिखावे हैं ना, ये ऐसे ही उल्टे पड़ेंगे। जाइए, अब उनके पीछे भागिए और मनाइए उन्हें। श्याम अपना ठेला बढ़ा रहा था। तभी सड़क पर गुस्से में टहलते हुए विश्वनाथ वहां से गुजरते हैं। अचानक हवा में उन्हें असली घी और भुने हुए मसालों की जबरदस्त खुशबू आती है। उनके कदम अपने ठेले की तरफ मुड़ जाते हैं। भाई, ये खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। क्या बेच रहे हो? कुछ बचा है क्या? मेरे पेट में चूहे नहीं, डायनासोर कूद रहे हैं। अब बाबूजी, ये राज कचौरी है। वैसे तो सब खत्म हो गई हैं, बस ये आखिरी की 2 कचौरियां मैंने अपने और अपनी पत्नी के खाने के लिए बचा कर रखी थी। कोई बात नहीं, आप खा लीजिए। किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। श्याम बड़े प्यार से दोने में एक शानदार कचौरी तैयार करके विश्वनाथ के हाथ में देता है। विश्वनाथ जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। आहा, क्या बात है भाई, एकदम अमृत। 10 साल पहले मेरी दादी के हाथ का खाना खाकर ऐसी तृप्ति मिली थी। क्या डाला है इसमें? कौन सा तेल है? कौन सी जड़ी बूटी है? अरे बाबूजी, इसमें कोई इटली का तेल या हिमालय की जड़ी बूटी नहीं है। हमारा वही साधारण मूंगफली का तेल और घर का पिसा हुआ शुद्ध मसाला और मेरी पत्नी के हाथों की बनी प्यार वाली चटनी है। इसमें छुपाने जैसा कोई राज नहीं है और ना ही कोई झूठ है। सब ईमानदारी का स्वाद है। तभी पीछे से दौड़ते हुए गेंडालाल वहां पहुंचता है और श्याम की बातें सुन लेता है। उसके कानों में श्याम के शब्द गूंजने लगते हैं। देख लिया सेठ जी, इसे कहते हैं असली स्वाद। इस आदमी की बातों में जितनी सच्चाई है, इसके खाने में उतना ही स्वाद है। आप जैसे लोग दिखावे और झूठ से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ईमानदार लोग ही गांव की असली जान होते हैं। गेंडालाल शर्मिंदा होते हुए, मुझे माफ कर दे श्याम,
पैसे और रुतबे ने मुझे अंधा कर दिया था। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। चाहे जितना भी दिखावा कर लो, पर असली सफलता और सुकून सिर्फ ईमानदारी में ही है। कल से इस चौराहे पर तेरा ठेला हमेशा लगेगा और तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। ये गेंडा लाल का वादा है। देखा जी, मैंने कहा था ना, सच्चाई कभी हारती नहीं। श्याम हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है। सब ऊपर वाले की कृपा है सेठ जी। जब मन में कोई खोट नहीं होता ना, तो हाथों में स्वाद अपने आप आ जाता है। विश्वनाथ दूसरी कचौरी की मांग करता है। श्याम खुशी खुशी बनाकर देता है। सभी के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आती है। तो देखा, ईमानदारी किसी भी व्यापार और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी